हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का निराला इंग्लिश क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, आज से जो है एक वीडियो मैं टेस्ट सीरीज़ का यानी कि टेस्ट लूँगा, मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट जो कहना कहिए उस टाइप का, कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन पैटर्न जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और लगभग यूट्यूब पे आपको इस प्रकार का जो सेट बना करके संभव नहीं होगा। पहले मेरे पास कुछ से 60 नंबर क्वेश्चन का टेस्ट है, तो मैं 60 नंबर का टेस्ट ले लेता हूँ। उसके बाद जो है इसके बाद जो है 100 नंबर का भी टेस्ट लूँगा, लेकिन 100 नंबर का टेस्ट ज़्यादातर ऑफलाइन लेता हूँ, ठीक है। अगर बच्चों का चाह रहा, डिमांड रहा, तो मैं ऑनलाइन भी इसका टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो आशा, इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसी पे बना करके जो है अपलोड किया था, और आशा करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने बनाया होगा। आप स्कोर अपना चेक करिएगा। इस पर का टेस्ट लगभग यूट्यूब पे आपको कोई नहीं इस प्रकार से लेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, टोटल 60 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 50 बनाना था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। आप लोग बनाने के बाद जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपना अपना स्कोर बताइएगा, और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो भी शेयर करिएगा, ताकि मैं आपको हल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दे डैश दियर न्यू कार 2 वीक्स अगो, ठीक है। अगो जिस क्वेश्चन में लगल रहे अगो, क्या लगल रहे अगो, लास्ट, क्या लगल रहे लास्ट, यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, क्या लगल रहे यस्टरडे। जिस क्वेश्चन में लगल रहे अगो, लास्ट, यस्टरडे, उसका आंसर होगा V2। क्या होगा उसका आंसर बच्चों, V2। तो अब इसमें देखिए V2 हमारा कौन है, क्या हो जाएगा, विल बाय, है बाउट, बाय नहीं, बाउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाउट, ठीक है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मेट यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मेट यू। तो मीट देखिए बच्चों V1 होता है, और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मेट दे दिया है, क्या दे दिया, V2, ठीक है। तो V2 दे दिया है, तो V2 किसको बताता है, पास्ट को बताता है। किसको बताता है, पास्ट को। तो एक तरफ पास्ट तो दूसरी ओर भी पास्ट, ठीक है। तो पास्ट का देखिए 3 गो है, कौन कौन है, 3 गो है। तो देखिए अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट डैश यू डूइंग, V4 आ रहा है, तो डीड आएगा नहीं, डीड के बाद हमेशा V1 लगता है, तो डीड कट जाएगा। आर जो है, सी नंबर का ऑप्शन जो आर है वो प्रेजेंट का है, नहीं होगा, और यू के साथ कभी वाज लगता नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर, दू का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दू का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है कि क्वेश्चन में क्या लगा हुआ रहे, क्वेश्चन में क्या लगा रहे अगो, क्या लगा रहे अगो, लास्ट, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है, क्या लगल है यस्टरडे। देखिए क्वेश्चन में क्या लगल है यस्टरडे, तो आंसर होगा V2। तो हैड रिटेन नहीं होगा, कैन राइट, रोट। तो इसका देखिए बच्चों 3 का V2 कौन है, सी है, रोट। तो कौन आंसर हो जाएगा 3 का, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, यू वुड गेट यूज टू, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, ठीक है। अब बच्चों एक यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन रूप लगता है बच्चों, फर्स्ट रूप लगता है, ठीक है। कौन सा लगता है, टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सा रूप लगता है, फर्स्ट रूप लगता है। टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगता है, फर्स्ट रूप लगता है। तो देखिए फर्स्ट रूप कौन सा हो जाएगा, अगला है टू के बाद V1 कौन सा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए, 4 का ए। अगला देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट बनता है, यूज्ड, सॉरी, देखिए एक कॉन्सेप्ट बनता है बच्चों, यूज्ड टू, कॉन्सेप्ट क्या बनता है, यूज्ड टू। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए यूज्ड लगा हुआ है, यूज्ड लगा हुआ है, तो यूज के बाद क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, ठीक है। तब देखिए टू कौन ऑप्शन में है, तो गो नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा, टू गो और टू गोइंग, सी और डी में, इसमें देखिए, ठीक है, इसमें टू लगा हुआ है। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन देख लीजिए बच्चों, ठीक है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन देख लीजिए कि क्या है, टू के बाद हम लोग वर्ब का कौन सा रूप लगाते हैं, V1। अब देखिए डी नंबर में क्या आंसर, V4 है, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो कौन नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यानी कि आपको जो है 5 का सी आंसर हो, सॉरी 5 बना रहे थे ना, हाँ, 5 का सी आंसर हो जाएगा। हैव यू हर्ड, ठीक है, हर्ड अ जोक, हैव यू हर्ड हर, ठीक है, टू टेल अ जोक, टू हैव टोल जोक, या टेल जोक, या टू टेलिंग जोक, ठीक है।
तो बच्चों जैसे है लेट मी स्पीक, लेट मी गो, लेट मी रन, लेट हिम रन, लेट हिम डू, ठीक है। तो यानी हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस जब आता है, ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट का जो प्रयोग होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो जो सब्जेक्टिव केस में सी आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर आ जाएगा। तो हर, मी, हिम, देम, इन सब के बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, V1 का। तो उस हिसाब से क्या होगा, हैव यू हर्ड हर अ जोक, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब चूज द करेक्ट सेंटेंस, कंबाइन द सेंटेंस, ठीक है। ये इन प्रकार के वाक्यों के लिए बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि आप लोग को अगर स्पोकन पे कमांड नहीं है, क्वेश्चन की समझ नहीं है, तो आप लोग मेरे हिसाब से इन वाक्यों को पहले छोड़ दीजिएगा और इसे इजी होगा वो बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ही गिव मी मेनी एडवाइसेस, ठीक है। एडवाइस जो ऐसा वर्ड है एस लगा करके प्लुरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है, उसमें पीस लगा करके जो है आंसर किया जाता है। अब देख लीजिए, ही गेव मी मेनी पीस ऑफ एडवाइसेस, ठीक है। तो इसमें जो है पीस जब तक नहीं लगेगा तो उसके पहले जो है अगर बिना पीस के अगर एडवाइसेस डायरेक्ट कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इस वजह से इसका 7 का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 8 का बच्चों है क्वेश्चन, आई एम टायर्ड ऑफ। देखिए, अगर टू प्रीपोजिशन आए तो उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है, ठीक है, V1 का प्रयोग होता है। लेकिन टू के अलावा कोई प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद वर्ब लगाना है तो V4 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, V4 का। तो इस हिसाब से देख लीजिए बच्चों, आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ, ठीक है, वेटिंग, 8 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, इट इज़ थर्सडे टुडे। आज अगर थर्सडे है, टुमारो इट, ठीक है। तो टुमारो का बात सेल या विल, ठीक है। तो आई वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल, और इट विल वी होगा, ठीक है, इट विल वी फ्राइडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी, 9 का बी, सॉरी थोड़ा सा 9 का बी, 1 मिनट, 9 का क्या हो जाएगा, बी, विल वी, ठीक है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा जो है गलत छपा हुआ है, सही छपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, लाइवलीहुड, ए सही लग रहा, लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड, बी भी सही लग रहा, ठीक है। अब लाइवलीहुड यानी कि गलती से ऑप्शन 2 को सही मिल गया है। अब कोई भी बच्चे ए और बी टिक लगाए हैं तो उनका आंसर सही होगा, ठीक है, ए और बी में सेम आंसर दे दिए। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। फिर देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी का सही स्पेलिंग चुनना है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी का सही स्पेलिंग कौन है, सी है बच्चों, ठीक है। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, ठीक है। देखिए V2 आ गया, तो जिस अगर एक्टिव वॉइस में देख लीजिए थोड़ा सा, अगर एक्टिव वॉइस में, ठीक है, V2 आया है, एक्टिव वॉइस में V2 आया है, तो V2 आया है तो पैसिव वॉइस में जो है वाज या वर का प्रयोग होगा, वाज या वर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आई सॉ हिम, देखिए ही वाज सीन, ठीक है, कहाँ पे दिखा हुआ, ही वाज सीन टू बी, ये तो सीन टू बी तो होगा नहीं, तो ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाई मी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कौन हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 13 नंबर का, योर नेम वाज टू बी रिटेन। अगर क्वेश्चन में टू बी है तो आंसर में टू वाला ही होगा, और वाज है, ठीक है, वाज है तो इज एम आर वाला होगा, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में, सॉरी ठीक है। अब देखिए एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या बोले हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में बोले हैं, रुक जाए 1 मिनट थोड़ा सा वीडियो सेट करने में। चलिए अब देखिए कि एक्टिव वॉइस में अगर V2 रहे तो आंसर में पैसिव में क्या करना है, वाज वर्ड लगाना है। अगला क्वेश्चन है योर नेम वाज टू, ठीक है, यानी कि एक होता है ना कॉन्सेप्ट, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, तो उसी पे बनाया गया, ठीक है। तो टू भी है तो टू वाला होगा। तो अब देखना है कि वाज वर्ड वाला ही है तो वाज वर्ड वाला ही ऑप्शन होगा। यू वर टू राइट योर नेम ऑन पेपर, सॉरी एक है यू वर आस्क्ड टू राइट। देखिए क्वेश्चन में कहीं आस्क का मेंशन नहीं है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अगला यू हैव टू, वहाँ वाज वर्ड है तो हैव टू क्या करेगा, ये कट जाएगा। यू विल भी, यहाँ फ्यूचर ये भी नहीं कट जाएगा। तो आंसर नंबर जो है बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर नंबर डी,
ठीक है, यू वर टू राइट योर नेम ऑन पेपर। मदर 42 नेक्स्ट मंडे। अब देखिए बच्चों इसमें एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में लगल रहे टुमारो, क्या लगल रहे टुमारो, ठीक है, यह लगल रहे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो उसका आंसर होगा शैल या विल। क्या होगा बच्चों उसका आंसर शैल या विल, ठीक है। तो अब देखिए शैल और विल में, ठीक है, होने के सेंस में होगा कि क्वेश्चन दे रहा 14 नंबर, माई मदर डैश विल भी हो जाएगी 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, तो विल भी होगा 14 का ए, 15 सी कम ये, ठीक है। अब देखिए बच्चों जिस क्वेश्चन में लगा रहे येट, क्या लगा रहे येट, ठीक है, तो उसका आंसर होगा हैजंट, ठीक है, उसका आंसर होगा हैजंट या हैवंट, ठीक है, क्या होगा हैवंट। जिस क्वेश्चन में लगल रहे येट उसका आंसर या तो हैजंट होगा या हैवंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए हैजंट होगा या हैवंट, तो आई यू वी दे के साथ क्या लगता है हैव लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हैव लगाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ क्या लगाते हैं हैज। तो यानी कि सी है सब्जेक्ट 15 नंबर का, सी कम ये, ठीक है, तो यानी कि हैजंट होना चाहिए, तो हैजंट देखिए 15 का बी आंसर हो जाएगा। अगला चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लगेगा, वीडियो लेंथी होगा, लेकिन फिर भी देखिएगा आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा और फायदेमंद रहेगा, ठीक है। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की रुख करते हैं। आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, ठीक है। बार बार मैं बोलता हूं बच्चों कि वर्ड पे समझ नहीं होगा तो सब क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो आई एम अफ्रेड ऑफ, ठीक है, आई एम अफ्रेड टू, आई एम अफ्रेड नोट क्या है, आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, ठीक है। तो आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, या आई वाज नॉट, ये भी नहीं होगा, एम वाला है तो एम वाला ही होगा, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा बच्चों 16 का ए। फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं हंसुआ, ठीक है, एक्सक्लामेटरी मार्क्स जिसको हम कहते हैं डंटा, ठीक है, और जिस क्वेश्चन में लगल रहे रैन, क्या लगल रहे बच्चों रैन, क्या लगल रहे रैन। क्वेश्चन मार्क जिसको हंसुआ कहते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क जिसको डंटा कहते हैं, और रैन लगल रहे, तो उसका आंसर आप आंख बंद करके में लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा में। तो देख लीजिए 17 का आंसर क्या होगा, तो 17 का आंसर सी होगा, ठीक है। अगला देखिए द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव, ठीक है। अब आप रूल और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जब दो वाक्य जो है पास्ट में हो और एक पहले हो और एक बाद में हो, तो पहले घटना को जो है पहले पास्ट परफेक्ट पे पहले ट्रांसलेट किया जाता है और दूसरा जो है सिंपल पास्ट पे होता है, ठीक है। तब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसको ऐसे समझाते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया हैड प्लस V3, ठीक है, तो आंसर में जो होगा सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे दिया सब्जेक्ट प्लस V2 तो आंसर में होगा हैड प्लस V3। तो देखते हैं अब क्वेश्चन में द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव, यानी क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्वेश्चन में जो है V2 दे दिया है, तो हमारा कॉन्सेप्ट कौन बच गया हैड प्लस V3, ठीक है। तो देखिए हैड प्लस V3 के कॉन्सेप्ट में कौन है, तो हैड डाइड, यानी कि 18 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। द मैन इज सिटिंग अ टेबल, ठीक है, आप किसी चीज़ पे सट के बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें सटा हुआ है तो उसको ऑन लगाएंगे, तो व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है ऑन हो जाएगा ऑन द टेबल, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं। अब देखिए आगे चूज द करेक्ट सेंटेंस, वो है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अगर सब में सबसे बेस्ट माना जाता है तो उसके लिए बेस्ट का प्रयोग होता है और बेस्ट से पहले द का प्रयोग होता है। इसमें वेरी गुड है ये नहीं होगा, इसमें द बेस्ट तो स्टूडेंट ऑफ द क्लास तो लगाया है लेकिन इज वर्ब का नहीं प्रयोग किया, इस वजह से गलती हो जाएगा। अब सी नंबर में देख ली ही इज़ अ बेस्ट, बेस्ट और मोस्ट से पहले दो चीज़ ध्यान रखिएगा, बेस्ट और मोस्ट से पहले, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री माना जाता है तो इसके पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए नंबर, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, 20 का है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, आई एम टू गुड, आई एम वेरी गुड, आई एम एट गुड, ठीक है, आई एम सो गुड। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आई एम वेरी गुड, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा ए का बच्चों। अगला देखिए इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड, ठीक है। किसी भी वर्ब को जो है वर्ब अगर कोई सब्जेक्ट का काम करता है बच्चों, ठीक है, तो 2 + V1 से शुरू होता है या डायरेक्ट V4 से शुरू होता है। तो देखिए 2 + V1 नहीं है तो V4 काम करेगा तो 22 का B हो जाएगा, ठीक है। 22 का क्या हो जाएगा बच्चों, 22 का जो है 1 मिनट
22 का जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। साइकिलिंग, वुड यू माइंड। अब इसका एक कॉन्सेप्ट बता देते, ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर बताएंगे। जिस क्वेश्चन में माइंड लगल रहे, जिस क्वेश्चन में माइंड लगल रहे और जिस क्वेश्चन में लाइक लगल रहे, उसके बाद वर्ब लगाना है तो भी चुनिएगा, ठीक है। और इन दोनों के पहले लगाना है और मॉडल वर्ब चुनना है तो वुड लगाइएगा, ठीक है। माइंड और लाइक के बाद लगाना है, क्या लगाएंगे, V4। और इन दोनों के पहले वुड, कैन, कुड, शुड चुनना रहेगा तो किसको लगाएंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए माइंड लगा हुआ है बच्चों, तो माइंड के बाद क्या हो जाएगा, माइंड के बाद V4, वुड यू माइंड टेकिंग, बी हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने, माइंड और लाइक के बाद कौन सा वर्ब लगाना है, माइंड और लाइक के बाद V4 लगाना है, ठीक है। तो पेइंग हो जाएगा। अमरेश इंग्लिश, स्पेनिश एंड बीट ऑफ फ्रेंच, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे कर रहा है, इसका सेंस दे रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि अमरेश नाम का व्यक्ति है जो अंग्रेजी भी बोलता है, स्पेनिश भी बोलता है, थोड़ा बहुत फ्रेंच भी बोलता है, ठीक है। V1 या V5, ठीक है। तो नाम है, व्यक्ति सिंगल नाम है, तो नाम के साथ एस वाला लगाते हैं तो 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द फोन रेंग, ठीक है। अगो फ्यू मिनट्स, एन मिनट्स फ्यू अगो, अ मिनट फ्यू अगो, अ फ्यू मिनट्स अगो, डी नंबर आंसर हो जाएगा 26 का, ए। मिलियनेयर, ठीक है। देखिए बच्चों करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, यानी 27 का जो है डी आंसर हो जाएगा, मिलियनेयर, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है इसका क्वेश्चन, आई डोंट नो, बहुत बार बच्चों बताएंगे आई डोंट नो मनी ही है, ठीक है। ब्रेड लगल रहे क्वेश्चन में, मनी लगल रहे और मेनी और मच चुनना रहे तो आंख बंद करके मच लगाइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर 28 का सी, मच, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़, ठीक है। अब इसको बच्चों अगर पढ़ रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है। तो इसमें आंख बंद करके क्या लगाना है, ए लगाना है। ही वर्क हार्ड, ही फेल टायर्ड, ठीक है। ही वर्क हार्ड बट फेल टायर्ड नहीं, सो का सेंस आ रहा, ही वर्क हार्ड सो ही फेल टायर्ड, हाँ ये ठीक है। ही फेल टायर्ड सो ही वर्क हार्ड नहीं, तो इसका आंसर 30 का हो जाएगा, बी नंबर। देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें है बच्चों बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये पकड़ा जाएगा इसी से कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है, क से ज्ञ तक किसका प्रयोग करते हैं, ए। अ से, ठीक है, अ तक किसका प्रयोग करते हैं, एन, ठीक है। यानी कि ए एन जिसमें लगाना हो, ठीक है, ए एन जिसमें लगाना हो, तो जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, क्या है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इससे पहले ए एन लगाना है, तो देखिए यूनिवर्सिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी। अगर पहला अक्षर क ख ग य र ल, ठीक है, प फ ब त थ द च छ ज आए तो ए का प्रयोग करेंगे हिंदी में, ठीक है। और अ से लेकर के अ तक कोई आए तो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ य आ रहा है यानी कि य, ठीक है, ये जो है य। और देखिए क्यों लगाते हैं इसको, य का अगर ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में क्या होगा, बाई, और बाई को कौन कैटेगरी में रखा गया है, कॉन्सोनेंट में, ठीक है। और कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, मिस्टर सिन्हा इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, गलत है। डॉक्टर सिन्हा इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये भी गलत है, एन का प्रयोग में इसको एक लगाना है। डॉक्टर सिन्हा इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। डॉक्टर सिन्हा इज सम, नो, गलत, यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों 31 से, आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम, कहता मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूँ लेकिन राम नहीं बोलता है, तो राम के साथ क्या लगाएगा, डोंट या डजंट, तो डजंट लगेगा, ठीक है, डजंट। अगला है देखिए बच्चों सी से आई कैन डू इट, ठीक है। पर जे सी सेज होता, से हम गलती से लिख दिए हैं, ठीक है, सी सेज होता, क्योंकि सी के साथ अगर सेज नहीं लगा हुआ है तो सेज लगेगा, V5 लगेगा। तो देखिए सेज जिसमें होगा वो आंसर होगा, सी सेज है आंसर, सब में है। और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, तो दैट सब में है, दैट है, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है बच्चों बन जाएगा, आई जो है फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, होता है ना फॉर्मूला, एक फार्मूला होता है, देखिए थोड़ा सा बताएंगे आपको, हिंट दे रहे हैं। एक फार्मूला होता है, सन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। ग्रामर का वीडियो बनाएंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ठीक है। तो आई बदल जाएगा सी से, तो फिर आ जाएगा दैट के बाद सी के बाद कुड नहीं आएगा क्योंकि पास्ट नहीं है, पास्ट में कैन कुड में बदलता है, तो बी और सी दोनों कट जाएगा, ठीक है। अगला है ए, इसलिए कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई के आई है, जो कि आई जो है सी से बदलेगा, तो इस वजह से कट जाएगा, तो 33 का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों करेक्ट आंसर चुनना है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन,
ट्रेशन का जो है स्पेलिंग देखिए बच्चों चुनना है, तो इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेलिंग कौन सा सही है? डी नंबर 35 का। 36 का है, सॉरी 34 का डी। 35 का आई नो द, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एगो कॉन्सेप्ट स्पोकन पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं आई नो हाउ टू कुक फूड, आई नो हाउ टू प्ले, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू डांस, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट। तो आई नो हाउ टू का कॉन्सेप्ट पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हाउ टू के बाद V1 लगता है तो स्विम हो जाएगा 35 का डी, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले बच्चों एक कॉन्सेप्ट बताया है ए एन का प्रयोग, क्या बताया है? ए एन का प्रयोग, ठीक है। देखिए ही इन्वाइटेड एमएलए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एमएलए लिखते हैं और इसके पहले ए एन लगाना है। तो देखिए पहला अक्षर हिंदी में होगा एम, ठीक है, एल ए, MLA, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों क्या करना है कि पहला अक्षर ए आया यानी अ आई में आया, तो हमारा ट्रिक है बच्चों, हमारा ट्रिक जो है क से ज्ञ में ए लगाना है और अ से अ में क्या लगाना है? एन लगाना, अ से अ में एन लगाना है। तो अ आ ई उ ए ऐ ओ अन कुछ भी आ जाए तो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए एमएलए है तो एमएलए के पहले किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन जो है, 37 से बुक आ गया और बुक जो है आपका प्लस पॉइंट रहेगा और एग्जाम में आप लोगों से आग्रह है कि पहले बुक बना लीजिएगा, ठीक है। बुक बहुत आसानी से बन जाएगा और जो भी नंबर आएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, ठीक है। तो ऊपर बढ़ा लेते थोड़ा सा, वीडियो ऐसा प्रतीत होता है थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन क्या करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो देखना तो पड़ेगा। अगला देखिए बच्चों है द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है। सबसे बढ़िया ट्रिक बताते हैं, जिस लाइन में लगल रहे सिविलाइजेशन, ठीक है बच्चों, सिविलाइजेशन, हिंदुज्म, ठीक है, हिंदुज्म, आवर एंसेस्टर्स, ठीक है, आवर एंसेस्टर या आवर फोरफादर्स या आवर स्वराज, ये सब लगा रहे, उसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 37 का ए। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम किस मुसलमान ने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 38 का। डॉर्थी एल सायर्स क्या थे? एक ऐसे ईस्ट थे, ठीक है, 39 का सी हो जाएगा। सीगा नोया इज शॉर्ट स्टोरी राइटर, सीगा नोया और सीबी किस देश के रहने वाले थे? जापान के। तो सीगा नोया कहाँ के हो जाएंगे? जापान के, 40 के ए हो जाएगा बच्चों। बेंजीज पेरेंट्स हैड रिटर्न दियर लैंड टू अ मैन नेम्ड, बेंजी के माँ बाप जो एक व्यक्ति को जमीन लौटा दिए थे, जमीन बेंजी के पिताजी, ठीक है, जॉनसन किससे खरीदा था? सेंडर से, क्योंकि सेंडर जो है जमीन का मालिक था। तो 41 का ए हो जाएगा। आगे चलिए, ठीक है, पर्लेस बक टाउट इन, ठीक है, पर्लेस बक जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में? देखिए पर्लेस बक अमेरिका में जन्म लिए थे, बाय बर्थ अमेरिकन थे, ठीक है, और पले बड़े थे चाइना में मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा और पढ़ाए थे बड़ा होकर के चाइनीज यूनिवर्सिटी में। तो 42 का ए। एंटन चेकअप बिगन हिज लिटरेरी करियर बाय, ये सब पढ़ाए हुए बच्चों। एंटन चेकअप अपना करियर शुरू किया था कॉमिक स्केच लिखते हुए। 43 का डी। द ओ हाउ फीबल इज मेन्स पावर, कौन लेखक कहता हो इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है? तो कौन कहता है? जॉन डॉन। और जॉन डॉन का संबंध कौन चैप्टर से? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, ठीक है। 44 का डी। लीव्स ऑफ ग्रास, घास फूस में कौन रहता है? भूत। और भूत को क्या कहते हैं? व्हाइट मैन, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास में कौन रहता है? भूत। और भूत का संबंध व्हाइट मैन से, तो वाल्ट व्हाइटमैन, ठीक है। 45 का डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, ठीक है। ट्रिक में बता दें जिसमें विस्परिंग लगल रहे, ठीक है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज फुल ऑफ, यानी कि मैकेविटी जो है बिल्ली जो थी वो किस चीज़ से भरी हुई थी? तो डिसीटफुलनेस से, धोखेबाजी से भरी हुई थी, ठीक है। 47 का बी। अगला देखते हैं बच्चों 48 का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्नेक्स वर सीन एमंग इन माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस कविता, उसमें सांप कहाँ देखे जाते थे? तो बुक्स में बच्चों, कहाँ देखे जाते थे? बुक्स में देखे जाते थे, ठीक है। ओह, कहाँ देखे जाते थे? बुक्स में, ठीक है। तो अब देखिए बुक्स का हो जाएगा सी। द लाइन हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब देखिए बच्चों, जिस क्वेश्चन में लगल रहे लेडी, जिस क्वेश्चन में लगल रहे सी, जिस क्वेश्चन में लगल रहे ब्यूटी, ठीक है, तो उसका आंसर होगा एन एपिटाफ। क्या होगा बच्चों? एन एपिटाफ, ठीक है। जिस क्वेश्चन में लगल रहे लेडी सी,
ठीक है, ब्यूटी, तो उसका आंसर क्या होगा एन एपिटाफ। तो अब देखिए एन एपिटाफ कहाँ है, ये हमारा द हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, तो लेडी देखिए लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा एन एपिटाफ, डी नंबर 49 का। हेमलेट एंड ओथेलो, ठीक है, यानी ठीक है बच्चों, मिडनाइट में लेट आया रोमियो, वेनिस का किंग मैक, लाइव बन गई कॉमेडी, ओथेलो, सीजर टेम्पलेट, ये सारे बुक जो है जैसे मिडनाइट में मिड समर नाइट ड्रीम, लेट से हेमलेट, ये सारे पुस्तक जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। मैं ट्रिक में इस वीडियो को बना करके एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और आपका जो है विलियम शेक्सपियर, इसका आंसर हो जाएगा 50 का। 60 का है ट्रिक, ड्रामा शब्द कहाँ से ले गया है, ठीक है, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा बच्चों, साइकिल के चैन में ग्रीस लगा के ड्रामा करता है, ग्रीस लगा के क्या करता है ड्रामा करता है, तो ग्रीस से ग्रीक और ड्रामा से ड्रामा, तो ड्रामा शब्द कौन से वर्ड से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डी नंबर हो जाएगा 51 का। अगला है बच्चों, द रेडनेस ऑफ फायर्स अपीयर्स, आग की लालिमा कैसा दिख रही थी देखने में, क्रूल, निर्दयी, ठीक है। रातीराम वाज द सन ऑफ, रातीराम किसका बेटा था, सोहनलाल रातीराम का, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों 54 से, अब लगभग इंट पे ही है। अगला है इंग्लिश इज एन, ठीक है, लैंग्वेज, इंग्लिश एक कैसा लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन एजुकेशन इज अ प्राइम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से एजुकेशन जो है क्या है, एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्या है एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट, 55 का सी, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 56 का, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन एंड द प्राम्स गो, ठीक है, जिस लाइन में नर्सेस लगल रहे, ग्रेप्स लगल रहे, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए सॉरी लाइन नहीं पूछा गया है, पूछ रहा है तो ट्रिक बताएं उसमें कि प्राम्स क्या करता है, रोलिंग, प्लेइंग, डांसिंग, तो प्राम जो है रोलिंग करता है, तो रोल हो जाएगा, यानी कि 56 का सी। के एन दारूवाला कंपोज्ड पोएम, के एन दारूवाला ने क्या किया था, आग लगा दिया था, आग का इंग्लिश फायर, तो 57 का बी हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, अब मैरिज प्रपोजल लीजिए, एक मैरिज प्रपोजल क्या है, कॉमेडी है, ड्रामा है, प्ले है, ठीक है, तो मैरिज प्रपोजल क्या है, कॉमेडी है, 58 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 बच गया लास्ट का। देखिए ऑटम इज क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग, ऑटम किसका दोस्त है, सन का, 59 का ए। ये सब चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिए। आई हैव ड्रीम क्या है बच्चों, एक स्पीच है जो किसके द्वारा दिया गया, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। अब बच्चों आप लोग मिला लीजिएगा आपका क्या स्कोर हुआ है, कितना आप सही किए हैं, और किसी को कोई कमी रह गया होगा, समझ में नहीं आता होगा, अब जिस प्रकार का भी कंप्लेन होगा, मन में शिकायत होगा, दिक्कत होगा, तो आप हमको कमेंट करिएगा, उस परेशानी से आपको निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।